हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम मुगल कालीन स्थापत्य एवं कला से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर हैं, वो यहाँ पर सारे देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस पक्ष पर हैवेल, फर्ग्यूसन एवं पारसी ब्राउन ने लिखा है? तो बिल्कुल पारसी ब्राउन एवं हैवेल, फर्ग्यूसन ने कला एवं साहित्य पर लिखा है। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हैवेल जो है फर्ग्यूसन एवं पारसी ब्राउन ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कला एवं स्थापत्य कला पक्ष पर लिखा है। एंशियंट एंड मैकडूगल आर्किटेक्चर इन इंडिया तथा इंडियन आर्किटेक्चर आदि पुस्तकें जो है ईवी हैवेल की हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर खंड एक और खंड दो, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड जो है फर्ग्यूसन की है। तो यहाँ पर जो है दो लेखक हैं। पहले वाला जो है यहाँ पर हैवेल है और फिर दूसरा वाला है फर्ग्यूसन है एवं पारसी ब्राउन है। तो यहाँ पर हैवेल की कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे एंशियंट एंड इन मिडाइवल आर्किटेक्चर इन इंडिया और इंडियन आर्किटेक्चर, ये हैवेल की हैं। फर्ग्यूसन के दो वॉल्यूम है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी ने किया था। मीर बाकी ने किया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल शासक बाबर के काल में मीर बाकी ने कराया था। बाबर को मुगल वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण किसने कहा करवाया था? तो आंसर शेरशाह ने करवाया था। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए मस्जिद का निर्माण करवाया था। उनकी शाही आकांक्षा का प्रतीक बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में बनवाया था। इसका स्वयं का मकबरा उस युग की कला का श्रेष्ठतम नमूना है। एक विशाल झील के मध्य बना हुआ शेर शाह का यह मकबरा उसके अस्तित्व का प्रतीक, तुगलक बादशाहों की इमारतों की सादगी और शाहजहां की इमारतों की सुनियोजित सुंदरता के बीच की कड़ी है। उत्तर भारत की इमारतों में एक श्रेष्ठ इमारत आदि पुकारा जाता है। दिल्ली का पुराना किला तथा उसमें मस्जिद किला ए कोहना भी शेरशाह ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के पुराने किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। दिल्ली के पुराने किला, जिसे किला ए कोना भी कहा जाता है, का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा लगभग 1538 से लेकर 45 के मध्य निर्मित करा गया था। चित्रकला की मुगल शैली आरंभ की थी, हुमायूं ने की थी। डी ऑप्शन शुरू हो जाएगा। बाबर ने नहीं की थी, बिल्कुल भी उसको टाइम नहीं मिला था कि चित्रकला से रिलेटेड भी वो कुछ कर पाता। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ जो है हुमायूं के समय हुआ था। हुमायूं के समय प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली तथा अबू समद थे। अकबर ने चित्रकला के लिए पृथक विभाग की स्थापना की थी। मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष जो है जहांगीर के समय में हुआ था। आगे देखते हैं। निम्न चित्रकारों में से किसको मुल्तान में दीवान के पद पर नियुक्त किया था? तो आंसर अबू समद को। मुगल बादशाह हुमायूं जब फारस गया तो वो हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बिहिजाद के शिष्य ख्वाजा अबू समद और मीर सैयद अली
के संपर्क में आया और उसने उन्हें अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। हुमायूँ जब काबुल में था तभी दोनों उसके पास पहुँचे थे। हुमायूँ और अकबर दोनों ने ख्वाजा समद से चित्रकारी की शिक्षा ग्रहण की थी। अबू समद शिराज का निवासी था। उसकी प्रतिभा से खुश होकर अकबर ने उसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। अकबर ने अबू समद के नेतृत्व में चित्रकला का एक पृथक विभाग खोला था। उसने चीन और फारस के विभिन्न कलाकारों को दरबार में आमंत्रित किया और अनेक भारतीयों को कला की शिक्षा की सुविधा प्रदान की, उनको संरक्षण दिया तथा प्रत्येक की रुचि और योग्यता के अनुसार उन्हें कार्य दिया। अकबर ने इन प्रयत्नों से सैकड़ों कलाकारों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो आंसर हो जाएगा हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने जो है निर्माण करवाया था। तो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है वो हाजी बेगम ने ही करवाया था। अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने करवाया था। इस मकबरे का नक्शा जो है ईरानी वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास ने करवाया था। तो इसके वास्तुकार जो है मीरक मिर्जा गियास हैं, हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार। सफेद संगमरमर से निर्मित दोहरे गुंबद वाला यह भारत का प्रथम मकबरा है। स्वयं हुमायूं ने 1533 में दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की भी नींव रखी थी। आगे देखते हैं दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो महामंगा ने करवाया था। ये जो है ये भी यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। आगे देखते हैं दिल्ली के पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण महम अंगा ने 1561 में करवाया था। महम अंगा अकबर की संरक्षिका थी। इस मस्जिद के निर्माण में उनकी सहायता शिहाबुद्दीन अहमद नामक एक प्रभावशाली मंत्री ने की थी। आगे देखते हैं इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ये पहली जो है महिला प्रधानमंत्री हैं। याद रखिए पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? उस समय महम अंगा बनी थी। आगे देखते हैं दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है किसके द्वारा स्थापित किया था? तो महम अंगा। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आया हुआ अगर हम पुराने यूजीसी नेट के देखेंगे तो मदरसा ए बेगम जो है महम अंगा से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। मदरसा ए बेगम की स्थापना महम अंगा ने दिल्ली में करवाया था। महम अंगा मुगल सम्राट अकबर की धाय माँ अथवा दूध माता या अदम खां की माता थी। 1560 में बैरम खां के पतन में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1562 में महम अंगा की मृत्यु हो गई है। आगे देखते हैं निम्नलिखित मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित था और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? तो दिल्ली का हुमायूं मकबरा देख लीजिए या फिर ताजमहल देख लीजिए। लगभग लगभग ताजमहल बिल्कुल व्हाइट रंग का है और ये जो है रेड का है, लेकिन आर्किटेक्चर जो है सेम टू सेम काफी हद तक पूरा का पूरा मिलता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा जो है 1664 में आरंभ करवाया था। इस मकबरे की नक्काशी फारसी चित्रकार मिर्जा गियास ने तैयार किया था। सुनियोजित ढंग से निर्मित बाग में निर्मित होने के कारण इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी में क्या करवाया था? पंचमहल का निर्माण करवाया था। अकबर ने सलीम जहांगीर के जन्म के बाद सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने के लिए आगरा के निकट ही फतेहपुर सीकरी नगर बसाया था और 1571 में इसे अपनी राजधानी बनाई। फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने पिरामिड के आकार में पंचमहल यानी कि हवा महल का निर्माण कराया था। पंचमहल का निर्माण नालंदा के बौद्ध विहारों से प्रेरित होकर किया था। पंचमहल जो है बौद्ध विहारों से प्रेरित होकर किया था। फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बीरबल की कोठी, तुर्की सुल्तान कोठी आदि का निर्माण हुआ था।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे पहले जो सत्य, इसका निर्माण प्रायः एक पीढ़ी में हुआ, ये तो सही है। मरियम का घर ईरानी भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, ये भी सही है। संरचनाएं जो हैं धर्मनिरपेक्ष एवं धार्मिक दोनों हैं, तो बिल्कुल है। और जो सही नहीं है वो है निरपवाद रूप से गहरे लाल रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ये यहाँ पर सही नहीं है। फतेहपुर सीकरी के महल में सामान्यतः जो है लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, लेकिन सलीम चिश्ती की दरगाह में संगमरमर का प्रयोग हुआ है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना बहाउद्दीन स्थापत्यकार बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, ये किसने कहा था? तो ये रॉल्फ फिच कहते हैं। रॉल्फ फिच क्या कहते हैं कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। अकबर के समय में आने वाले अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच था। रॉल्फ फिच रॉल्फ फिच ने अनुसार आगरा एक बड़ा शहर था जिसमें पत्थर के मकान थे तथा उसकी गलियां काफी चौड़ी थी। फतेहपुर सीकरी आगरा से बड़ा था। ये दोनों शहर जो है आकार में तब के लंदन से बड़े आकार और अधिक आबादी वाले शहर हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से किसे मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? तो आंसर अबू समद और मीर अली सैयद मीर अली को। भारत में मुगलों ने चित्रकला की जिस शैली की नींव डाली वह एक ऐसे उन्नतशील तथा शक्तिशाली कला आंदोलन के रूप में विकसित हुई जिन्होंने उत्तरवर्ती मध्यकालीन युग में भारतीय कला के इतिहास की धारा को बदल दिया। अबू सम्मद और मीर सैयद अली को मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है। इनको मुगल शासक हुमायूं फारस से लाया था। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र और अबू समद को शीरी कलम की उपाधि से प्रदान की थी। इन दोनों कलाकारों ने कृतियां तैयार की जिसमें से कुछ बादशाह जहांगीर के लिए तैयार की गई गुलशन चित्र शैली में संकलित है और कुछ तेहरान की गुलिस्ता महर में संरक्षित है। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था गुजरात विजय के बाद। बुलंद दरवाजा आगरा शहर से 34 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक प्रवेश द्वार है। इस दरवाजे का निर्माण अकबर ने 1601 ईस्वी में गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण लाल और बादामी रंग के बलुआ पत्थर से किया गया है। इसको सफेद और काले संगमरमर से भी सजाया गया है। यह ईरान से लाई गई अर्धगुम्बदीय शैली से बना है। फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत जो है संरचना जोधाबाई का महल और पंचमहल बौद्ध विहारों से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी? तो ये आंसर हो जाएगा दसवंत। दसवंत। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा कि अकबर की किस तरह एक सामान्य से चित्रकार दशावंत जो कहार का बेटा था के काम से खुद इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनाने में योगदान दिया। इस कलाकार की कृतियां किसी माने में बिहिजाद या चीनी चित्रकारों के कृतियों से कम नहीं है। इस विख्यात चित्रकार के चित्र जो है रत्न नामक पांडुलिपियों में के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलते हैं। ये पांडुलिपियां अब महाराजा सवाई सिंह द्वितीय के संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित हैं। कालांतर में दसवंत मानसिक रूप से पागल हो गया और फिर सन 1584 में आत्महत्या कर लेता। इसकी दो अन्य कृतियां हैं खानदान तैमूरिया और तूतीनामा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी
अकबर ने। आगे है व्याख्या इसकी। बाबर एवं हुमायूं ने भी संगीत कला को प्रोत्साहित किया, किंतु अकबर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा लाल कलावंत से प्राप्त की थी और स्वयं नगाड़ा वादन में प्रवीण था। आगे है निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था? तो बसावन। बसावन जो है व्यंग्य मतलब मजाक टाइप के जो है चित्र बनाता था। आईने अकबरी में अबुल फजल ने अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार दसवंत, जो कि कहार का बेटा था, केशवलाल, मुकुंद और मिष्किन का उल्लेख किया है। बसावन को व्यंग्य चित्रकारों में महारत प्राप्त थी। इसकी रचना जो है कृष्ण मंजनू बहुत लोकप्रिय है। तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट जो है चित्रकारी में से पूछता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। तो तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संगीत सम्राट तानसेन, जिसका नाम रामतनु पांडे का जन्म जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। इनके समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था। अकबर ने तानसेन को कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। तानसेन की प्रमुख राग थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग। तो सब मियाँ मियाँ हैं। टोड़ी, मल्हार, सारंग, दरबारी, कन्हड़ा आदि बहुत ही फेमस हैं। इनका मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो यहाँ पर दिल्ली का लाल किला नहीं कराया गया था। इलाहाबाद का किला करवाया था, आगरा का किला भी करवाया था, लाहौर का किला भी इन्होंने ही बनवाया था। अकबर ने पर दिल्ली का लाल किला जो है वो अकबर ने नहीं बनवाया था, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। तो शाहजहां ने अपनी जो नई राजधानी है दिल्ली को बनाता है शाहजहानाबाद। चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। लाल किले का निर्माण हामिद और अहमद नामक शिल्पकार की देखरेख से संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बादशाहों के मकबरों में से किस एक मकबरे में मध्य वाला गुम्मद निर्मित नहीं है? तो आंसर अकबर का मकबरा जो है मध्य वाला गुम्मद निर्मित नहीं है। जहांगीर के समय में बनी सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में आगरा के निकट सिकंदरा में बनी अकबर का मकबरा है। चारों तरफ से 1 मील के घेरे में फैले हुए विस्तृत बगीचे के बीच बना यह 5 मंजिल का मकबरा जो है अकबर के विशाल और उदार हृदय का प्रतीक है। मकबरे के चारों कोनों पर संगमरमर की बनी हुई 4 सुंदर मीनारें हैं। इसकी बनावट के आधार पर विद्वानों ने इसे बौद्ध कला का एक मिश्रित रूप माना है। इस मकबरे का आकार जो है पिरामिड की भांति होने के कारण इस मकबरे में गुम्मद का अभाव है। पारसी ब्राउन ने इसे अपनी तरह की इमारतों में से सबसे अधिक पूर्ण माना है। फर्ग्यूसन का मत है कि इस गुम्मद के बिना यह स्मारक दवा सा यानी अर्थहीन किस्म सा लगता है। जाट नेता राजा राम द्वारा इस मकबरे को खोदकर अकबर की अस्थियों को निकालकर उन्हें हिंदू रिवाज से चिता पर जला दिया था। आगे देखते हैं अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सिकंदरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रज रजवाहा को पुनर्जीवित करके किया था? तो आंसर शाहब नहर। शाहब नहर साहब नहर शाहब नहर। मुगल कालीन शाहब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाहा को पुनर्जीवित करके किया गया था। इसके पुनर्निर्माण और मरम्मत का श्रेय जो है अकबर को जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नया 2020 में ही पूछा गया है। तो शाहाब नहर याद रखिए। ये सबसे पहले जो है ये कौन सा रजवाहा थी, लेकिन इसको फिर अकबर ने पुनर्जीवित किया तो शाहाब नहर बन गई।
मुगल बादशाह शाहजहां ने फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित नहर ए साहिब की भी मरम्मत करवाई और इसका नाम जो है नहर ए शाह रखा। तो याद रखिए, अकबर ने करवाया और शाहजहां ने करवाया ये फिरोज शाह तुगलक की नहरों का पुनर्निर्माण। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर कुछ कूट दिया है और बताना है किसकी मतलब एक क्रम बताना है, सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद। तो दिल्ली का लाल किला, ये तो शाहजहां के समय था। ताजमहल भी शाहजहां के समय का था। कुतुब मीनार सबसे पहले आ जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन कहाँ कहाँ पर है, दो जगह है। और देखते हैं, ताजमहल के बाद जो है आगरा का किला आ जाएगा। आगरा का किला, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस यहाँ पर जो है वो बताई गई हैं। आगे देखते हैं, फिर से कूट दिया गया है और उसका हमको सही एक क्रम लगाना है। रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, ये तो औरंगजेब के समय में था। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, तो ये शेर शाह सूरी के समय का था। हुमायूं का मकबरा अटाला मस्जिद जौनपुर, तो यहाँ पर सबसे पहले अटाला मस्जिद ही आएगी। अटाला मस्जिद जौनपुर सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है शेर शाह वाला आ जाएगा, फिर हुमायूं का मकबरा आएगा और सबसे लास्ट में औरंगाबाद। तो यहाँ पर डी बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह शर्की ने किया था। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में शेर शाह की मृत्यु के 3 माह बाद और 1545 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। हुमायूं का मकबरा 1570 में दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण हुमायूं की रानी हमीदा बानो बेगम यानी हाजी बेगम ने करवाया था। राबिया उद दौरानी का मकबरा जो है, बीवी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसे 1678 ईस्वी के दौरान बनवाया गया था। अब अगला है, फिर से यहाँ पर मिलान करना है। तो फतेहपुर सीकरी, आ- आगरा सिटी, आगरा को किसने बसाया था सबसे पहले, सिकंदर लोदी ने। इल्तुतमिश जो है बदायूं हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। जौनपुर जो है जौना खां के नाम से 4th नंबर, और एक बचता है फतेहपुर सीकरी तीसरे नंबर। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होना चाहिए, तो वही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही नहीं है। अकबर का मकबरा सिकंदरा, ये तो सही है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा, ये भी सही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये भी सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया, ये अजमेर में नहीं है, ये दिल्ली में है। ये दिल्ली में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर शेख निजामुद्दीन औलिया का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी था। तो इसका नाम इम्पोर्टेंट है, वास्तविक नाम। इनका जन्म बदायूं में 1236 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। 1325 ईस्वी में शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई। उन्हें ग्यासपुर दिल्ली में ही दफना दिया गया। इनके शिष्यों में अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, फिर से 2 सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना। अकबर का सिकंदरा 4th नंबर, बाबर का लाहौर 1 नंबर, जहांगीर जो है शाहदरा का काबुल, यहाँ पे काबुल होगा, और लाहौर हो जाएगा जहांगीर का, शाहजहां जो है आगरा का। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, फिर से 2 सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। एतमाद दौला का मकबरा किसने बनवाया था, नूरजहां ने। बुलंद दरवाजा अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा, बादशाही मस्जिद लाहौर, तो यहाँ पर बादशाही मस्जिद लाहौर जो है औरंगजेब ने। मोती मस्जिद आगरा ये बनवाया था शाहजहां ने। तो एक ऑप्शन, 3 4 4 3 2 1,
तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से सूची दी गई है उसका मिलान करना है। तो अकबर का मकबरा, जामा मस्जिद, दीन पनाह हुमायूं, बाबर, जहांगीरी महल। तो यहाँ पर 1 2 3 4 होना चाहिए सही। 1 2 3 4, 1 2 3 4 सी ऑप्शन सही है। बाबर का जो है जामा मस्जिद संबलपुर, हुमायूं का दीन पना, अकबर का जहांगीरी महल और जहांगीर का अकबर का मकबरा था। आगे देखते हैं, अगला फिर से सूची दी गई है उसका मिलान करना है। बाबर का जामा मस्जिद, हुमायूं का दीन पना, जहांगीर का अकबर का जहांगीरी महल, जहांगीर का एतमाद-दौला का मकबरा। वैसे तो नूरजहां ने बनवाया था, लेकिन किसके काल में बनवाया था? जहांगीर के ही काल में। तो फोर्थ ऑप्शन डी से मिलेगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे फिर से कोड दिया गया है, इसका मिलान हमें करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित बताना है। काबुल में था बाबर का, ये सही है। अकबर का फतेहपुर सीकरी नहीं है, सिकंदरा में है। जहांगीर का लाहौर में, ये सही है। बहादुर शाह जफर रंगून हो जाएगा यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? हमारा पहला सही है और तीसरा, पहला और तीसरा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनना है। आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल। ताजमहल जो है वो शाहजहां के समय का था। फतेहपुर सीकरी जो है अकबर के समय का था। आगरा फोर्ट जो है अकबर के समय का था। और कुतुब मीनार सबसे पहले आएगी, थर्ड नंबर सबसे पहले है। और फिर उसके बाद आगरा फोर्ट आ जाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल इजी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? खुलदाबाद जो है फतेहपुर सीकरी, शेख सलीम चिश्ती जो है फतेहपुर सीकरी है, खुलदाबाद नहीं है। सही सुन ले तो ये भी तो गलत हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी एतमाद-दौला का मकबरा नहीं है, आगरा में है ये। आगरा औरंगजेब का मकबरा ये भी नहीं है। दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने खाना, ये सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीनगर स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो पत्थर मस्जिद जो है नूरजहां ने करवाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन जो है आया हुआ नहीं है यूजीसी नेट में, और ये नया क्वेश्चन है, 2020 में ही पूछा गया। श्रीनगर जो है कश्मीर स्थित पत्थर मस्जिद नूरजहां, पत्थर जो है नूरजहां ने बनवाया था। और इस मस्जिद का स्थानीय लोग नवा मस्जिद कहते हैं, चाहे पत्थर मस्जिद हो या नावा मस्जिद। पत्थर मस्जिद या नावा मस्जिद, ये दोनों एक ही है। किस नदी के किनारे? झेलम नदी पर है। इस मस्जिद में अन्य मस्जिदों की तरह पिरामिडें छत नहीं है, तो पिरामिडें जो हैं वो नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ दी गई हैं चित्रकार और चित्र शैली। तो कौन से बसावन जो है व्यंग्य था, व्यंग्यात्मक। मंसूर मंसूर वनस्पति और इसका था, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 2, 3 2, तो 1 की तरफ है। आगे देखते हैं, मिशिगन जो है यूरोपियन है, मीर अली जो है ईरान से लाए गए थे ये। तो यहाँ पर 1 हो जाना चाहिए, यहाँ पे 4, ए ऑप्शन सही होना चाहिए। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, इसमें जहांगीर के चित्रकार हमें देखने हैं। तो अबुल हसन होना चाहिए। देखते हैं आगे आंसर जो है।
अबुल हसन होना चाहिए और आकारीजा। 2 और 3 ही तो सही है यहाँ पर, 2 और 3 हाँ, अकारीजा और अबू समद होना चाहिए। व्याख्या देखते हैं। जहांगीर का काल जो है मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अकारीजा का नेतृत्व में आगरा के एक चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के काल में हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग की पद्धति को समाप्त करके उसके स्थान पर छवि चित्र यानी कि व्यक्ति चित्र, प्राकृतिक दृश्यों एवं व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा की शुरुआत की थी। जहांगीर के काल में प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, बिशन-दास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर, अकारीज़ा तथा अबुल हसन थे। फारूक बेग जो अकबर के समय मुगल चित्रणशाला के प्रवेश किया था। जहांगीर के समय उसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। मीर सैयद अली हुमायूं का ही समकालीन चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा चित्र बनाने वाला मंसूर था। मंसूर हो जाएगा। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया मंसूर से। चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर ने सर्वाधिक ध्यान दिया। वह खुद चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। उसके दरबार में अबुल हसन जो है उस्ताद मंसूर, फारूक बेग तथा विशन दास नामक सुप्रसिद्ध चित्रकार थे। अबुल हसन ने उसके नादिर उल जमा और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि से नवाजा था। हसन को नादिर उल जमा और मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। मंसूर दुर्लभ पक्षियों यानी विरले पक्षियों और अनोखे पुष्पों का कुशल चित्रकार था। साइबेरियन का विरला सारस इन्हीं की रचना थी। आगे देखते हैं जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी? तो लास्ट वाले को मंसूर को नहीं थी, बिशनदास को नहीं नहीं थी। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो दिया गया है। तो मंसूर को दी थी, बाकी ये नहीं दी थी। तो मंसूर को नादिल उल अस्र की और हसन को जो है नादिल उल जवा की दी थी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीरी चित्रकार है? तो अबू समद, अबुल हसन, दशावंत, अबुल हसन हो जाएगा। दशावंत नहीं होगा। जहांगीर के अधीन कई चित्रकार काम करते थे जिसमें फारूक बेग, दौलत, मनोहर, विशन दास, मंसूर, अबुल हसन जैसे चित्रकार थे जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा लिया था। इनकी विशेषता का सामना करते हुए उसने अबुल हसन को नाजिर उल जमात की और मसूर को जो है अस्र की नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। समद और मीर सैयद दोनों जो है हुमायूं के फारसी चित्रकार थे। इन्हीं ने ही चित्रकारों के अथक परिश्रम से हज़्रनामा का चित्रण हुआ था। तो हज़्रनामा का चित्रण करने वाले कौन थे? मीर सैयद अली और अबू समद। अबू समद और मीर सैयद अली ये इन्होंने ही हज़्रनामा का चित्रण किया था। आईने अकबरी में 17 चित्रकारों के नाम गिनाए गए हैं जिसमें से दशावंत, बसावंत, केशवलाल, मुकुंद, मिशिकिन, फारूक, कलमक, माधु, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, संबाला, हरिवंश और राम थे। दसवंत एक कहार का बेटा था। उसके काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनने में सहयोग दिया था। आगे देखते हैं किस चित्रकार ने ताजुक-ए-जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ बनाया था? तो अबुल हसन हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में अबुल हसन जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे। नादिर उर जमा की उपाधि इनको मिली थी। इनके द्वारा बनाए गए चित्र को जहांगीर ने सिंहासन रोहण के समय तुजुक-ए-जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगाया था। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से फातिमा प्रतिमा परक चित्र भी सम्मिलित हैं। इन्होंने जिसमें अपने आश्रयदाता को सर्वशक्तिमान अधिमानव के स्तर पर पहुंचा दिया था। अबुल हसन को व्यक्ति चित्रों के
में महारत हासिल हुई थी। आगे देखते हैं, वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो बिशन दास यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। जहांगीर के अधीन कई चित्रकार काम कर रहे थे, उनमें से फारूकवेद, दौलत, बिशनदास, मंसूर, अबुल हसन प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर ने बिशनदास को फारस के शाह अब्बास और उसके परिवार वालों का चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था। वसावन आकृतियों के चित्रण तथा रंगों के प्रयोग में अत्यधिक कुशल था। लोग इसे दशावंध से भी श्रेष्ठ मानते थे। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के काल में यूरोपीय चित्रकला तकनीक एवं शैली में मुगल चित्रकला को प्रभावित करना शुरू कर दिया। निम्नलिखित यूरोपीय विशेषताओं में से कौन एक ऐसी थी जिसका अनुसरण मुगल भारत में नहीं किया गया था? तो चित्र की तकनीक जो है भारत में नहीं की गई थी। मुगल कालीन चित्रकला में तैल चित्र की तकनीक का अनुसरण नहीं किया गया था। मुगल चित्रकला को प्राकृतिक मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष एवं अभिजात वर्गीय थी, किंतु जनजीवन का चित्रण भी इसका विषय रहा है। मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के काल में हुई थी, जबकि इसका चरमोत्कर्ष जो है जहांगीर के काल में देखने को मिलता है। जहांगीर स्वयं चित्रकला का कुशल पारखी था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के किस निम्नलिखित मकबरे में प्रथम बार जो है पित्राड्यूरा का प्रयोग किया गया था? तो एतमाद दौला के मकबरे में। आगरा में नूरजहां द्वारा निर्मित करवाया गया एतमाद दौला का मकबरा अकबर एवं जहांगीर के बीच की कड़ी है। यह मकबरा सफेद संगमरमर का बना हुआ है। इसमें पहली बार बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया था। इसके अंदरूनी भाग में पत्थरों की जड़ाई, यह जड़ावट शाहजहां की उस शैली का पूर्वाभास कराती है जिसके अंतर्गत जो है उसने बाद में सोने और बहुमूल्य रत्नों से जड़ावट पित्राडूरा करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो बाबर का नहीं है और जहांगीर का नहीं है, तो दोनों का नहीं है यहाँ पर। इनका काबुल में है और इनका लाहौर में है जहांगीर का। तो यहाँ पर वही चीजें हैं, लाहौर में, और हुमायूं का तो दिल्ली में है। औरंगजेब का भी जो है भारत में ही दफनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? तो ए ऑप्शन अबुल हसन सही ऑप्शन हो जाएगा। जहांगीर स्वयं एक कुशल चित्रकार था। अबुल हसन जहांगीर का सर्वप्रथम सर्वप्रिय चित्रकार था। बादशाह ने उसे नादिर उल जमा की उपाधि से विभूषित किया था। उसने अबुल हसन जहांगीर के सिंहासनारोहण के अवसर पर एक चित्र बनाया था जिसे बाद में जहांगीर की आत्मकथा तुजूक जहांगीरी में मुख्य चित्र के रूप में लगाया गया था। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिरुल अस्त्र की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं, कथनों पर विचार करना। पहला कथन है, मुगल शैली की चित्रकला की प्राकृतिक धर्मनिरपेक्ष एवं अभिजात्य वर्गीय है। मुगल चित्रकारों ने भारतीय राष्ट्रीय जीवन का चित्रण किया है। मुगल सम्राट शाहजहां ने चित्रकला को हतोत्साहित किया है। तो यहाँ पर सत्य कथन नहीं है। तो यहाँ पर एक तो दूसरा नहीं है और तीसरा नहीं है। तो आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगल कालीन चित्रकला की शैली धर्मनिरपेक्ष एवं अभिजातीय वर्गीय थी। चित्रकला में दिन प्रतिदिन की घटना, शिकार के दृश्य, पक्षियों एवं फूलों के चित्र तथा पांडुलिपि, दस्तान ए अमीर हजमा, अलंकरण आदि विषय वस्तु होती थी। शाहजहां ने कभी भी चित्रकला को हतोत्साहित नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद जो है वो शाहजहां ने निर्माण करवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा। आगे देखते हैं, लाल किले के निर्माण का श्रेय अधिकारी कौन था? तो शाहजहां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरे आगरे के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरे
के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। वही अगर दिल्ली का पूछे, आगरे की जगह दिल्ली का पूछे, तो आंसर हमारा औरंगजेब होगा। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके काल की इमारतों में मकराना यानी कि जोधपुर से सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने निर्माण की थी? तो औरंगजेब ने निर्माण की थी। अकबर द्वारा बनाई गई इमारतें जो है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, जहांगीर के समय में सिकंदरा में अकबर का मकबरा, लाहौर में स्वयं का मकबरा, शाहजहां के समय में आगरे के किले में दीवाने आम, शीश महल, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद और दिल्ली में लाल किला एवं जामा मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब के काल में लाहौर की बादशाही बेगम और बादशाही मस्जिद है और बेगम रबिया उद दौरानी का मकबरा है और दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे है अगला क्वेश्चन, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद दुर्रानी का जो है वो दूसरा ताजमहल बोलते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला का कोटा कलम का आश्रयदाता है? तो आंसर उमेद सिंह। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटा कलम जो है उमेद सिंह आश्रयदाता है। कोटा कलम का आश्रयदाता जो है उमेद सिंह है। कोटा चित्रकला के अनुरूप जो है उदाहरण आखेट के दृश्य वाले चित्र हैं जो कानोडिया संग्रहालय में है और अमेरिका के क्लीवलैंड कला संग्रहालय में संरक्षित है। निहाल चंद्र किस कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो निहाल चंद्र जो है निहाल चंद्र किशनगढ़ का था। निहाल चंद्र किशनगढ़। किशनगढ़ जो है एक छोटे से दरबार के अतरंग वातावरण में चित्रकला के क्षेत्र में बहुत ही भिन्न प्रकार का विकास हुआ। किशनगढ़ के राजा सावंत ने बणि के नाम से सुविख्यात एक अर्ध सुंदरी में राधा के स्वरूप की कल्पना की, जिससे प्रेरित होकर राजा ने कलाकृतियां तैयार करवाई थीं। इस विलक्षण कला शैली के चित्रों का निर्माण निहाल चंद्र था। निहाल चंद्र एवं उनके सहयोगियों ने मिलकर राधा कृष्ण को उद्यान मंडप में विविध त्योहार मनाते हुए चित्रित किया गया है। इस समय बड़ी ठनी नाम से राधा एवं कृष्ण संबंधी काव्यात्मक कलाकृतियां निहाल चंद नामक चित्रकार ने तैयार की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाता है? तो चित्रकला को दर्शाता है। चित्रकला व्याख्या देख लेते हैं। अब यहाँ पर राजपूत चित्रकला है, एक पहाड़ी है, तो यहाँ पर मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, जयपुर ये एक राजपूत चित्रकला शैली है। वहीं पहाड़ी की बात करें तो जम्मू हो गई, कांगड़ा हो गई, बसौली, ये सब पहाड़ी चित्रकला शैलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की थी? तो जयपुर में की थी। जयपुर के राजा जयसिंह ने अपने शासन काल में अनेकों वेधशालाओं का निर्माण कराया था। सर्वप्रथम उसके द्वारा जयपुर की वेधशाला का निर्माण करवाया था। उसके पश्चात उज्जैन की और फिर मथुरा की और जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर पर स्थित है। यहाँ वेधशाला द्वारा एक सारणी तैयार की गई जिसे जिज मोहम्मदी शाही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। तो बनारस में है, उज्जैन है, मथुरा में, इलाहाबाद में नहीं है। आगे जंतर मंतर के नाम पे जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण किसने करवाया था? तो जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के अलावा जयसिंह द्वितीय द्वारा खगोलीय वेधशाला का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में करवाया गया था। तो दिल्ली के अलावा जयसिंह द्वितीय जयपुर में, उज्जैन में,
मथुरा में और वाराणसी में करवाया था। आगे देखते हैं, मुगल चित्रकला के विषय में कौन-सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर दृश्य, युद्ध दृश्य, पशु-पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, उपयुक्त सभी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो धार्मिक दृश्य नहीं है धार्मिक दृश्य। मुगल कालीन चित्रकला में धार्मिक दृश्यों का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि दरबारी एवं सांस्कृतिक दृश्य जो है, युद्ध के दृश्य, पौराणिक गाथाओं के दृश्य मुगल कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला है, हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह और शहजादियां दफनाई हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो 6 है। 6 जो हैं यहाँ पर दफनाए गए हैं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उनकी पत्नी हाजी बेगम ने दिल्ली में करवाया था। हाजी बेगम याद रखिए, हाजी बेगम। हुमायूं के मकबरे में 6 बादशाह और शहजादे दफनाए गए हैं। हुमायूं के अलावा दारा शिकोह, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दराज, जहांदार शाह, फ़र्रुखसियार, आलमगीर द्वितीय को दफनाया गया है। हुमायूं का मकबरा जो है तैमूर वंश का शमशान गृह कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट विलियम किस राज्य में है? फोर्ट विलियम, तो आंसर पश्चिम बंगाल में। इब्राहिम खान ने 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को सुल्तानाती गोविंदपुरी कालीकट की जागीर प्रदान की थी और यहीं पर फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण हुआ था। इसका संस्थापक चारनॉफ और प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयंगर था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से यूजीसी नेट में जो है हमेशा चित्रकला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरा वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।